हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद AC इज इक्वल टू BC इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है बच्चे कि ABC जो हमें ट्राइंगल दी है वो कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को थ्योरम 6.9 को एक बार रिकॉल कराता हूँ। तो थ्योरम 6.9 हमसे क्या कहती है? थ्योरम 6.9 हमसे कहती है कि अगर आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है बच्चे, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का PQR ये ट्राइंगल है आपके पास, और आपकी इस ट्राइंगल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों जो PQ है, PQ का स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ध्यान से सुनना मेरी बात। थ्योरम हमसे क्या कहती है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, थ्योरम 6.9 हमसे कहती है इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, हमने एक साइड ये ली, अदर टू साइड 1 और ये 2, ये दो साइड बची, इनके स्क्वायर का सम यानी PR स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर, सम ऑफ अदर टू साइड, देन तब द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड, जो फर्स्ट साइड हमारे पास ये है, इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल होगा ये होगा बच्चे 90 डिग्री, इज ए राइट एंगल। ठीक है, वो कैसा होता है? राइट एंगल होता है। तो इसी थ्योरम को मैंने आप लोगों को कराया भी है बहुत अच्छे से, थ्योरम 6.9। यदि आप लोगों को नहीं आता है तो बच्चे आप थ्योरम 6.9 देख लीजिए, इससे लास्ट वीडियो में हमने डाला था उसको, या फिर आप लोग डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो कि थ्योरम 6.9 बाय साकिब सर, तो उससे भी आप लोगों के पास ये आ जाएगी। तो बच्चे अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसी थ्योरम के बेस पर हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। देखिए तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, ABC क्या है? एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो ये हमने मान लिया कि ये आपकी ABC ट्राइंगल है। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट हमने मान लिया C। क्लियर? ABC कैसी ट्राइंगल है? एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी AC इक्वल दिया है BC के, AC इक्वल है किसके? BC के, और हमें दिया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, देन प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए बच्चे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो गिवन है वो लिख लीजिए। नाउ गिवन में हमें दिया है कि ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, AC इक्वल टू BC, देन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये दिया है हमें। क्लियर बच्चे? हमें जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए बच्चे, तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें कोई सा एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होगा, तभी जाके ये ट्राइंगल कैसी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब यहाँ आ जाइए बच्चे, देखिए तो हमें जो गिवन है वहाँ से हम शुरू करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बताया है कि मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ से क्वेश्चन में गिवन है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए तो हमें गिवन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये चीज़ क्या थी बच्चे? गिवन थी। क्लियर? तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर और AC स्क्वायर ही क्या होते हैं? 2AC स्क्वायर होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज़ें की थी। ठीक है बच्चे, क्योंकि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ही क्या होगा हमारे पास में? 2AC स्क्वायर होगा। बट आप लोगों को AC किसके इक्वल दिया है? BC के इक्वल दिया है, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए बच्चे, क्या ये थ्योरम 6.9 नहीं हुई? के द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी ये साइड जो है बच्चे,
इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइड के जो स्क्वायर्स के क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, सो दैट द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड। तो जो ए बी साइड है हमारे पास फर्स्ट साइड, उसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। या आप इस तरीके से समझिए बच्चे, जो ए बी स्क्वायर है वो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल है। अगर हमारे पास दो साइड के स्क्वायर हम करके ऐड करें और थर्ड साइड के इक्वल आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों जिस साइड के इक्वल आता है वो क्या कहलाता है, आपका हाइपोटेनियस। तो ये ए बी क्या हुआ आप लोगों का, हाइपोटेनियस हुआ। और हाइपोटेनियस के सामने का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे बाई थ्योरम 6.9 और पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और यही चीज़ तो बच्चे हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो बच्चे हमें इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और हमारे लिए ए बी सी जो दिया है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मेरे प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड एल्टीट्यूड क्या होता है ये चीज़ समझ लीजिए। मैं एल्टीट्यूड के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, और इसकी जो साइड दी है बच्चे वो कितनी दी है, 2A। तो यहाँ इसकी साइड दी है 2A, यहाँ से यहाँ तक जो साइड है वो कितनी है बच्चे, 2A। अगर इसके किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है बच्चे, किसी भी वर्टेक्स से ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल सो दैट इट इज ऑल्सो 2A इन इट इज ऑल्सो 2A। तो बच्चे इसके किसी भी वर्टेक्स से आप 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए या 90 डिग्री पे कोई लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ से इस तरीके से जो लाइन 90 डिग्री के एंगल पे आके पड़ेगी, ठीक है, वही लाइन हमारी क्या कहलाती है बच्चे, एल्टीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज एन एल्टीट्यूड इज ए लाइन सेगमेंट which drawn from any vertex to their opposite side at 90 डिग्री एंगल। तो बच्चे लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट हमारे पास जो किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के ऊपर डाला जाए तो वो कितने डिग्री के एंगल पे आता है, 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये होता है एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड ये आया, इसको हम कहते हैं डी। ये पॉइंट का नाम हमने दिया क्या बच्चे, डी। अब यहाँ से आप लोग एक प्रॉपर्टी और समझ लीजिए, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए तो एल्टीट्यूड बच्चे जो ये पूरी लाइन होगी हमारी उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी ये पार्ट और ये दोनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ 2A है, तो ये कितनी बची, A, और ये भी कितनी बची, A। क्लियर बच्चे? तो इतनी चीज़ें आप लोगों को आती हैं तो आप बच्चे ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसकी लेंथ, AD की लेंथ। अब आप मुझे बताइए ये डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल कितने डिग्री, 90, और 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से ABD ये कैसी ट्राइंगल होगी बच्चे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप लोगों को इस साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है और ये साइड आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं हम। तो गिवन जो दिया है हमें वो लिख लीजिए पहले। नाउ गिवन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसी ट्राइंगल है बच्चे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इसकी जो साइड दी है आप लोगों को वो दी है कितने की, साइड इज इक्वल टू 2A।
साइड कितनी दी है बच्चे 2a। क्लियर इतनी चीज़ें। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं बच्चे इसको। जब आप सॉल्व करोगे तो आप आएंगे ट्राइंगल ए बी डी के अंदर। इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल डी इज 90 डिग्री बिकॉज ए डी इज एन एल्टीट्यूड। डी कितने डिग्री का है बच्चे 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि AD इज एन एल्टीट्यूड सो दैट AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। क्लियर इतनी चीजें। ये बात आप लोगों को आनी चाहिए थी बच्चे। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो आप लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चन यानी ट्राइंगल को सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप लोग यहाँ आ जाइए। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ABD कैसी ट्राइंगल होगी? ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो इसी वजह से बच्चे, और यहाँ से जो BD होगी, BD कितने की लेंथ होगी? A की होगी। क्यों? क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है AD डिवाइड BC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि बच्चे AD BC को कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसी वजह से BD की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? A होगी। क्योंकि BC की लेंथ कितनी थी? 2a थी, तो ये A बची और ये भी कितनी होगी? A ही होगी। तो यहाँ से बच्चे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम जब आप करोगे बच्चे तो ये हमारा क्या हुआ? हाइपोटेनियस। नाउ हाइपोटेनियस की पावर 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की पावर 2 प्लस बेस रेज टू दी पावर 2, ये होगा हमारे पास। क्लियर इतनी चीज़ें। यहाँ से जब बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे तो h हमारे पास कितना है? h हमारे पास होगा AB और BD हमारा बेस होगा और AD हमारा क्या होगा बच्चे? AD हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे हम AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है बच्चे AD की पावर 2 प्लस BD की पावर 2। अब जो वैल्यूज आप लोगों के लिए दी हैं उन वैल्यूज को आप लोग पुट कीजिए। AB की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2a, तो आप लिख दीजिए 2a रेज टू दी पावर 2 इक्वल टू AD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो AD को AD ही लिख लीजिए, AD रेज टू दी पावर 2 प्लस BD की लेंथ कितनी दी है बच्चे? A रेज टू दी पावर 2। और यहाँ से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 2a रेज टू दी पावर 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आया बच्चे 2a इंटू 2a यानी कितना आया? 4a स्क्वायर। क्योंकि बच्चे 2 की पावर 2 कितना होगा बच्चे? 4 होगा और a की भी पावर 2 होगा तो कितना होगा? a स्क्वायर होगा इक्वल टू AD रेज टू दी पावर 2 प्लस a स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? AD स्क्वायर। AD स्क्वायर होगा बच्चे तो यहाँ से ये a इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस ये a जब इधर आएगा तो किस में होगा? माइनस a स्क्वायर। और यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए थी। अगर यहाँ तक समझ आया है तो बच्चे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 4a स्क्वायर में से अगर बच्चे a स्क्वायर घटाएंगे या a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 3a स्क्वायर। और AD की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? AD की वैल्यू होगी √3a स्क्वायर। और आप कहोगे सर प्लस माइनस जाता है अंडर रूट के साथ, क्योंकि बच्चे अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दी है और ट्राइंगल की लेंथ नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसीलिए बच्चे प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो AD इक्वल टू आया √3 और a की पावर 2 इंटू √a स्क्वायर। और स्क्वायर से ये बच्चे कैंसिल, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को ये लिखते हो 2a रेज टू दी पावर 2 हमने लिखा, तो इसका मतलब क्या था? 2 रेज टू दी पावर 2 एंड a रेज टू दी पावर 2। सेम उसी तरीके से बच्चे हमारे पास जो ये दिया है √3a स्क्वायर, तो 3 का भी अंडर रूट होगा और a स्क्वायर का भी क्या होगा?
अंडर रूट होगा और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमें कितना मिला, ए डी इज इक्वल टू ए अंडर रूट 3, हमें मिला ये। क्लियर इतनी चीजें। और यही किसकी लेंथ थी बच्चे, एल्टीट्यूड की लेंथ थी, तो लिख देंगे हैंस एल्टीट्यूड इक्वल टू ए अंडर रूट 3। यही हमारा क्या है बच्चे, आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।